अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की ट्विस्ट से भरपूर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही बहुत गलत कर रही है, यानी अनीशा रूही से बहुत प्यार मोहब्बत करती है, उसका एहसास करती है, ख्याल रखती है, लेकिन रूही उल्टा उसी का घर खराब करने पे तुली हुई है। यानी अनीशा और मुराद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मुराद अनीशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो रूही आ गई है और रूही यही चाह रही है कि बस मेरी शादी हो जाए मुराद से। एक तो वो अनीशा से इसलिए मौके फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उसके औलाद नहीं है और मुराद जो औलाद की ख्वाहिश के तौर पे हो सकता है कि रूही से शादी कर ले। इसी वजह से रूही यही चाह रही है कि बस इन दोनों के दरमियान में आके मैं मुराद को हासिल कर लूँ और अनीशा को पीछे ख़त्म कर दूँ। जबकि दूसरी तरफ इस ड्रामे में अब ट्विस्ट ला दिया गया है, यानी अनीशा की जो भाभी है उनका बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद वो तो बिल्कुल भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनीशा उनके पास जाती है उनको हिम्मत और हौसला देने के लिए, जिसके बाद उसकी भाभी यही कहेंगी कि अनीशा तुम्हें कैसे पता, तुम तो माँ ही नहीं हो, अगर तुम माँ होती तुम मेरे हुज़ैफा का दर्द समझ सकती, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आएगा मैं किस तरह से किस अर्ज़े से गुजर रही हूँ। बेचारी अनीशा सब लोगों की ये बातें सुन सुन के थक चुकी है और अब तो अनीशा इतनी परेशान भी है क्योंकि उसकी भाभी के साथ एक और जान जुड़ी हुई है। वो कहती है कि भाभी आप परेशान ना हो, देखना आप अल्लाह ताला अच्छा करेगा, सब कुछ अपना ख्याल रखें। लेकिन सब लोग बड़ी परेशानी कश्मकश में आ गए हैं और दूसरी तरफ रूही जो इस मौके से फ़ायदा उठा रही है और मुराद के करीब आने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन मुराद उससे पीछे हट रहा है क्योंकि वो अनीशा से बेपनाह इंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि अनीशा और उसके दरमियान कोई दूसरा आए, और वो भी खासतौर से रूही जैसी लड़की जो कि इतनी आवारा है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रही है। एट द नाज़रीन आप ड्रामे में देखेंगे कि अनीशा और मुराद की मोहब्बत के दरमियान रूही आ ही जाएगी और रूही जो है वो मुराद की बीवी बन ही जाएगी, क्योंकि मुराद भी मर्द है और मर्द जो है फिर वो कुछ ना कुछ गुमराह हो ही जाता है जब औरत इस तरह से उसके सामने आए। यानी रूही जो है वो मुराद से शादी करके ही रहेगी, फिर बेचारी अनीशा का बहुत बुरा हाल होगा। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की ट्विस्ट से भरपूर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही बहुत गलत कर रही है, यानी अनीशा रूही से बहुत प्यार मोहब्बत करती है, उसका एहसास करती है, ख्याल रखती है, लेकिन रूही उल्टा उसी का घर खराब करने पे तुली हुई है। यानी अनीशा और मुराद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मुराद अनीशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो रूही आ गई है और रूही यही चाह रही है कि बस मेरी शादी हो जाए मुराद से। एक तो वो अनीशा से इसलिए मौके फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उसके औलाद नहीं है और मुराद जो औलाद की ख्वाहिश के तौर पे हो सकता है कि रूही से शादी कर ले। इसी वजह से रूही यही चाह रही है कि बस इन दोनों के दरमियान में आके मैं मुराद को हासिल कर लूँ और अनीशा को पीछे ख़त्म कर दूँ। जबकि दूसरी तरफ इस ड्रामे में अब ट्विस्ट ला दिया गया है, यानी अनीशा की जो भाभी है उनका बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद वो तो बिल्कुल भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनीशा उनके पास जाती है उनको हिम्मत और हौसला देने के लिए, जिसके बाद उसकी भाभी यही कहेंगी कि अनीशा तुम्हें कैसे पता, तुम तो माँ ही नहीं हो, अगर तुम माँ होती तुम मेरे हुज़ैफा का दर्द समझ सकती, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आएगा मैं किस तरह से किस अर्ज़े से गुजर रही हूँ। बेचारी अनीशा सब लोगों की ये बातें सुन सुन के थक चुकी है और अब तो अनीशा इतनी परेशान भी है क्योंकि उसकी भाभी के साथ एक और जान जुड़ी हुई है। वो कहती है कि भाभी आप परेशान ना हो, देखना आप अल्लाह ताला अच्छा करेगा, सब कुछ अपना ख्याल रखें। लेकिन सब लोग बड़ी परेशानी कश्मकश में आ गए हैं और दूसरी तरफ रूही जो इस मौके से फ़ायदा उठा रही है और मुराद के करीब आने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन मुराद उससे पीछे हट रहा है क्योंकि वो अनीशा से बेपनाह इंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि अनीशा और उसके दरमियान कोई दूसरा आए, और वो भी खासतौर से रूही जैसी लड़की जो कि इतनी आवारा है
और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रही है। एट द एंड नाज़रीन आप ड्रामे में देखेंगे कि अनीशा और मुराद की मोहब्बत के दरमियान रूही आ ही जाएगी और रूही जो है वो मुराद की बीवी बन ही जाएगी, क्योंकि मुराद भी मर्द है और मर्द जो है फिर वो कुछ ना कुछ गुमराह हो ही जाता है जब औरत इस तरह से उसके सामने आए। यानी रूही जो है वो मुराद से शादी करके ही रहेगी, फिर बेचारी अनीशा का बहुत बुरा हाल होगा। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की ट्विस्ट से भरपूर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही बहुत गलत कर रही है, यानी अनीशा रूही से बहुत प्यार मोहब्बत करती है, उसका एहसास करती है, ख्याल रखती है, लेकिन रूही उल्टा उसी का घर खराब करने पे तुली हुई है। यानी अनीशा और मुराद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मुराद अनीशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो रूही आ गई है और रूही यही चाह रही है कि बस मेरी शादी हो जाए मुराद से। एक तो वो अनीशा से इसलिए मौके फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उसके औलाद नहीं है और मुराद जो औलाद की ख्वाहिश के तौर पे हो सकता है कि रूही से शादी कर ले। इसी वजह से रूही यही चाह रही है कि बस इन दोनों के दरमियान में आके मैं मुराद को हासिल कर लूँ और अनीशा को पीछे ख़त्म कर दूँ। जबकि दूसरी तरफ इस ड्रामे में अब ट्विस्ट ला दिया गया है, यानी अनीशा की जो भाभी है उनका बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद वो तो बिल्कुल भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनीशा उनके पास जाती है उनको हिम्मत और हौसला देने के लिए, जिसके बाद उसकी भाभी यही कहेंगी कि अनीशा तुम्हें कैसे पता, तुम तो माँ ही नहीं हो, अगर तुम माँ होते तुम मेरे हुज़ैफा का दर्द समझ सकते, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आएगा मैं किस दर्द से किस अज़्ज़े से गुजर रही हूँ। बेचारी अनीशा सब लोगों की ये बातें सुन सुन के थक चुकी है और अब तो अनीशा इतनी परेशान भी क्योंकि उसकी भाभी के साथ एक और जान जुड़ी हुई है। वो कहती है कि भाभी आप परेशान ना हो, देखना आप अल्लाह ताला अच्छा करेगा, सब कुछ अपना ख्याल रखें। लेकिन सब लोग बड़ी परेशानी कश्मकश में आ गए हैं और दूसरी तरफ रूही जो इस मौके से फ़ायदा उठा रही है और मुराद के करीब आने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन मुराद उससे पीछे हट रहा है क्योंकि वो अनीशा से बेपनाह इंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि अनीशा और उसके दरमियान कोई दूसरा आए, और वो भी खासतौर पर रूही जैसी लड़की जो कि इतनी आवारा है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रही है। एट द एंड नाज़रीन आप ड्रामे में देखेंगे कि अनीशा और मुराद की मोहब्बत के दरमियान रूही आ ही जाएगी और रूही जो है वो मुराद की बीवी बन ही जाएगी, क्योंकि मुराद भी मर्द है और मर्द जो है फिर वो कुछ ना कुछ गुमराह हो ही जाता है जब औरत इस तरह से उसके सामने आए। यानी रूही जो है वो मुराद से शादी करके ही रहेगी, फिर बेचारी अनीशा का बहुत बुरा हाल होगा। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा कमाल की ट्विस्ट से भरपूर और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही बहुत गलत कर रही है, यानी अनीशा रूही से बहुत प्यार मोहब्बत करती है, उसका एहसास करती है, ख्याल रखती है, लेकिन रूही उल्टा उसी का घर खराब करने
बनने पे तुली हुई है। यानी अनीशा और मुराद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मुराद अनीशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो रूही आ गई है और रूही यही चाह रही है कि बस मेरी शादी हो जाए मुराद से। एक तो वो अनीशा से इसलिए मौके फ़ायदा उठा रही है क्योंकि उसके औलाद नहीं है और मुराद जो औलाद की ख्वाहिश के तौर पे हो सकता है कि रूही से शादी कर ले। इसी वजह से रूही यही चाह रही है कि बस इन दोनों के दरमियान में आके मैं मुराद को हासिल कर लूँ और अनीशा को पीछे ख़त्म कर दूँ। जबकि दूसरी तरफ इस ड्रामे में अब ट्विस्ट ला दिया गया है, यानी अनीशा की जो भाभी है उनका बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है, जिसके बाद वो तो बिल्कुल भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अनीशा उनके पास जाती है उनको हिम्मत और हौसला देने के लिए, जिसके बाद उसकी भाभी यही कहेंगी कि अनीशा तुम्हें कैसे पता, तुम तो माँ ही नहीं हो, अगर तुम माँ होते तुम मेरे हुज़ैफा का दर्द समझ सकते, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आएगा मैं किस तरह से किस अर्ज़े से गुजर रही हूँ। बेचारी अनीशा सब लोगों की ये बातें सुन सुन के थक चुकी है और अब तो अनीशा इतनी परेशान भी क्योंकि उसकी भाभी के साथ एक और जान जुड़ी हुई है। वो कहती है कि भाभी आप परेशान ना हो, देखना आप अल्लाह ताला अच्छा करेगा, सब कुछ अपना ख्याल रखें। लेकिन सब लोग बड़ी परेशानी कश्मकश में आ गए हैं और दूसरी तरफ रूही जो इस मौके से फ़ायदा उठा रही है और मुराद के करीब आने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन मुराद उससे पीछे हट रहा है क्योंकि वो अनीशा से बेपनाह इंतहा मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि अनीशा और उसके दरमियान कोई दूसरा आए और वो भी खासतौर पर रूही जैसी लड़की जो कि इतनी आवारा है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रही है। एट द एंड नाज़रीन आप ड्रामे में देखेंगे कि अनीशा और मुराद की मोहब्बत के दरमियान रूही आ ही जाएगी और रूही जो है वो मुराद की बीवी बन ही जाएगी क्योंकि मुराद भी मर्द है और मर्द जो है फिर वो कुछ ना कुछ गुमराह हो ही जाता है जब औरत इस तरह से उसके सामने आए। यानी रूही जो है वो मुराद से शादी करके ही रहेगी, फिर बेचारी अनीशा का बहुत बुरा हाल होगा। आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।